गठबंधन का तो पता नहीं टिकेगा, लेकिन जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी ने जो भी अपना काम किया है पिछले 4-5 साल में, वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है। लोगों को उससे ज़्यादा शिकायत नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि जेजेपी बढ़ोतरी कर रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि जेजेपी जहाँ भी शुरुआत की और जेजेपी ने और अपने क्या नाम है जो विधायक लेकर के आई, और जेजेपी का जो वो है सिरसा साइड में, इधर साइड में जो गांव के हैं, जो मतलब ग्रामीण अंचल आता उसमें था। अब तो ये शहरों में जैसे इसके पार्टी स्तर पे जैसे आपके क्या नाम है कार्यक्रम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं, लोगों की राय लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उनकी ओपिनियन है इस मुद्दे को लेकर। आज हम बात करेंगे हरियाणा में 2024 की तैयारी जो है पार्टी लेवल पर होने लगी है और अब जनता के बीच जाते हुए राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। लेकिन अब एक सवाल जो है लगातार सुर्खियों में है कि अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन इसी तरह से बना रहेगा या बिगड़ जाएगा। और ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या स्थिति जेजेपी के लिए जो एक अच्छी पार्टी बनकर आई और लोगों ने सराहा और 10 सीट जो है निकाल पाई और सरकार में अपनी जो है भूमिका निभा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें उलटफेर हुई हैं। इन समय में हमारे साथ कुछ जानकार जुड़ेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक जानते हैं और अपने मसलों पर उन पर बातचीत रखते हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर लोग हैं। सर, एक बार शुभ नाम आपका जानना चाहूँगा। स्वरूप सिंह। स्वरूप जी, कैसे देख रहे हैं आप अब जो है 2024 की तैयारी लगभग राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, विधानसभा की या लोकसभा की। जेजेपी ने जिस तरह से वजूद बनाया, लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ लग रहा है जेजेपी की स्थिति बन रही है क्षेत्र में, और गठबंधन टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा? हालांकि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन लग रहा है कि डगमगा रहा है। गठबंधन का तो पता नहीं टिकेगा, लेकिन जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी ने जो भी अपना काम किया है पिछले 4-5 साल में, वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है। लोगों को उससे ज़्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर हम पीछे का देखें, पास्ट में देखें, तो बीजेपी गठबंधन को खा गई है। अच्छा, बीजेपी ने अपने साथ में किसी को भरने नहीं दिया। ठीक है। तीसरा सवाल ये उठता है कि 2024 में, जहाँ तक 2024 की बात है, अगर ये गठबंधन बना रहा तो जो ये कांग्रेस पार्टी है, अगर इसकी फूट जो कांग्रेस पार्टी का जो जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का हम प्रदेश में देख लो, हर धड़े बने हुए हैं, अगर जब तक ये धड़े बने रहेंगे बीजेपी को उसको फ़ायदा मिलता रहेगा और जेजेपी इसका साथ नहीं छोड़ेगी। छोड़ने से उसको नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जेजेपी का क्या अपना अलग वोट बैंक। अब जेजेपी बार बार जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं उनमें यही कहते हैं कि मिशन 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। क्या लग रहा है कि क्या स्थिति जेजेपी बन रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जाट ही नाराज हैं जेजेपी से, जिस तरह की स्थिति रही, बीजेपी को समर्थन दे दिया, उसके बाद किसान आंदोलन में समर्थन नहीं दिया, और पहलवान, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो जेजेपी को लग रहा है कि अब कमजोर करेंगे या बढ़ाएंगे। नहीं, जेजेपी इस यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगी कि मुख्यमंत्री बना ले अपना, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक ठाक स्थिति में रहने वाली पार्टी है। कोई अच्छा, पिछले साल के मुकाबले 2000 जो रहा 19 में, उसके मुकाबले कमजोर पड़ी है और अच्छा निकल कर आएगी? जेजेपी उभर तो रही है, नो डाउट, लेकिन इस स्थिति में नहीं आएगी कि अपना मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन हालांकि तो राजनीति में कोशिश हर कोई करता है, ये भी कोशिश करें, अच्छी बात है, करें, लेकिन मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। देखिए, हाँ, और भी कुछ लोग हैं। आपका एक बार शुभ नाम जानना चाहूँगा भैया। मनोज नाम मेरा। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं जेजेपी की स्थिति लगातार बढ़ोतरी कर रही है? क्षेत्र पहले ग्रामीण पार्टी बोला जाता था, लेकिन अब जो है शहरों में हम देख रहे हैं कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उद्योगपतियों के साथ, कारोबारियों के साथ, हर समाज को लेकर चल रही है। लेकिन लग रहा है कि बढ़ोतरी हो पा रही है या नाराज़गी है, या क्या जो जाटों से लेकर या बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो क्या लग रहा है जेजेपी का किस तरह समीकरण बन रहा है चुनावों से पहले? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि जेजेपी बढ़ोतरी कर रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि जेजेपी जहाँ भी शुरुआत की और जेजेपी ने और अपने क्या नाम है जो विधायक लेकर के आई और सरकार में साझेदारी की, इसने बढ़ोतरी भी की। और अब जो है हर ज़िले में अपने जिलाध्यक्ष बनाए जाने, कार्यकर्ता बनाना, संगठन मजबूत करना, कहीं ना कहीं जेजेपी बढ़ोतरी की तरफ तो है। जैसा कि अभी आप कह रहे थे क्या नाम है, मुख्यमंत्री बनाने की बात करें जेजेपी, लेकिन अभी उनके जो ख्याली पुलाव वाले सपने होंगे, अभी इतनी जल्दी जेजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। अगर जेजेपी अलग लड़ती है चुनाव और बीजेपी अलग लड़ती है चुनाव, तो जाहिर सी बात है 101% यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि आपसी लड़ाई का फूट कांग्रेस को पूरा मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा था किसान आंदोलन हो, या जब जेजेपी ने बीजेपी का समर्थन दिया तो बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि जाट नाराज हो चुके हैं। ये तमाम पहलू जो देख रहे थे, जो चर्चाएं रही, क्या इसका नुकसान आने वाले चुनावों में जेजेपी को भुगतना पड़ेगा, या 10 सीटें और कम हो जाएंगी या प्लस होंगी? क्या लग रहा है? हालांकि वो आगे भविष्य की गोद में है चीज़ें। देखिए, जैसा कि जेजेपी भी जाट क्या नाम है
कैंडिडेट हैं वो जो खुद दुष्यंत चौटाला जाट हैं, हुड्डा भी जाट हैं, तो जाटों का समर्थन तो दोनों पार्टियों को मिलेगा ही। अभी जब कुछ दिन पहले जब एक किसान आंदोलन चला था उसमें जरूर ये बात आई थी कि जेजेपी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, समर्थन वापस लेना चाहिए, है ना, सरकार गिर जाएगी, ऐसी कुछ बातें चली थी। और लोग कह भी रहे थे कि जेजेपी जो है अब इनकी सरकार मिली-जुली सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन देखिए सरकार लगभग 3 से 4 साल चली आई है, अभी तक चल भी रही है, देखिए आगे तक चलती भी रहेगी। अच्छा, हम देखते हैं कि हर बार बीजेपी के प्रोग्राम हो या जेजेपी के प्रोग्राम, कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिलती है दोनों पार्टियों में, लेकिन तकरार है लेकिन तुड़ाव नहीं है, वो टूट नहीं पा रहा है। टूट इसलिए नहीं पा रहा कि अगर एक भी अगर कोई गया तो सरकार गिरने के बाद जब चुनाव हुए तो सीधा कांग्रेस सरकार आएगी। उन दोनों को पता है, बीजेपी को जेजेपी को दोनों को पता है कि अगर इन्होंने आपस में टकराव किया तो सरकार गिरेगी और फायदा तीसरी पार्टी मिला। दूसरी बात, अभी जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी टीवी के माध्यम से, चैनल लाइव चल रहा था, हम सुन रहे थे, और ये जो हरियाणा के प्रभारी हैं बीजेपी के विप्लव देव, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सवाल किया था पत्रकारों ने, हम सुन रहे थे कि जेजेपी ने समर्थन दिया है सरकार को, जी क्या किस तरह देखते हैं। उन्होंने कहा जेजेपी ने हमें समर्थन दे के एहसान नहीं किया है, हमने उनको मंत्री बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाए, उनके मंत्री बनाए हैं। इस तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं धीरे धीरे। देखिए कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार का समय भी धीरे जा रहा है, तो दोनों पार्टी अपनी मजबूती दावेदारी पेश करेंगे, हम ठीक है और हम मजबूत हैं, इस तरीके से। तो उतार चढ़ाव हालांकि समय बताएगा 2024 में कैसे देखते हैं। आपका एक बार भैया नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रुपेश जी, कैसे देख रहे हैं हरियाणा में जिस तरह से अभी से लग रहा है कि 2024 की तैयारी में लग गई हैं राजनीतिक पार्टियां, अपने अपने मिशन में भुनाने में लग रही हैं, कैसे देख रहे हैं जेजेपी का कितना जो है जनाधार बढ़ा है या फिर लुढ़केगा, क्या कुछ लग रहा है? जब पहले जेजेपी को मतलब गांव स्तर की पार्टी या जैसे जेजेपी का जो वो है सिरसा साइड में, इधर साइड में जो गांव के हैं जो मतलब ग्रामीण अंचल आता उसमें था। अब तो ये शहरों में जैसे इसके पार्टी स्तर पे जैसे आपके क्या नाम है कार्यक्रम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जैसे शहरों में भी आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं तो इनका कुनबा थोड़ा बड़ा है उस हिसाब से। तो आगे मतलब एक जो बात है मुख्यमंत्री की, आगे जैसे पूरी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, वो इतना अभी मुमकिन नहीं है। बस ये है कि हाँ पहले से थोड़ा सुधार हुआ, कुनबा बढ़ा है, आगे भी कुछ उम्मीद है कि अच्छा, हाँ लग रहा है कि इस बार वोट जो प्रतिशत है उसका बढ़ने वाला है या सीटें बढ़ सकती हैं 2024 में? हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सोच सकते हैं कि जैसे इन्होंने शहर में काम किया है अपने क्या नाम है आपके जिस हिसाब से सभाएं लोगों को जागरूक कर मतलब उन अपने जो पार्टी से कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग हुई है, बढ़ावा कुनबा बढ़ा है, तो उससे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए अलग अलग लोगों की राय है, कोई कहता है कि बढ़ोतरी होगी, कोई नाराज है, लेकिन 2024 में अभी हालांकि 1 साल का वक्त है और जेजेपी लगातार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में आ रही है, लोगों के बीच बैठकें हों, व्यापारी हों, अलग अलग लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से चुनावों में वादे किए उनको पूरा करने का जिक्र हर बार जेजेपी की ओर से हर सभा में किया जाता है। रोजगार देने से लेकर जो है पेंशन बढ़ाने तक की बातें हो या फिर आरक्षण लागू करने की बात हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनका जिक्र जेजेपी की ओर से किया जाता है। लेकिन अलग अलग खेमे में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो देखने वाली बात होगी कि किसको जो है बढ़ोतरी इस बार होती है। लेकिन यही कहा जा सकता है कि जाट आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिसमें जेजेपी को साथ खड़े रहना चाहिए था लोगों के, लेकिन वो नज़र नहीं आई। ऐसे में कहीं नुकसान होगा तो कहीं फ़ायदा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24/7 न्यूज़। नमस्कार।